नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज कि हम फॉन्ट चूज करेंगे, और फॉन्ट चूज करने के लिए एक बात तो ये है कि आपको एग्जैक्ट पता हो कि ये फॉन्ट कौन सा लगाया हुआ है इस वेबसाइट के अंदर। जब आपको कोई डिजाइनर डिजाइन करके देगा तो वो खुद बता भी देगा कि फॉन्ट कौन सा यूज होगा। हमारे पास तो अब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन सा फॉन्ट यूज होगा। तो हम कैसे मैयर कर सकते हैं, ये कैसे जान सकते हैं कि ये कौन सा फॉन्ट लगा हुआ है, ताकि हमारी वेबसाइट एग्जैक्टली से लगे। दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि बाज़ फॉन्ट्स होते हैं पेड, वो फ्री में फॉन्ट्स आपको नहीं मिलते। बाज़ होते हैं फ्री। अब फ्री कहाँ से मिलते हैं? गूगल से। तो अगर आपको समहाउ इस फॉन्ट का नाम पता लग जाए तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं यार ये फॉन्ट फ्री अवेलेबल है या नहीं है। तो हमें पहले एक वेबसाइट देखनी है जिसका नाम है व्हाट फॉन्ट। पूरा नाम है व्हाट द फॉन्ट। फॉन्ट होता है, आप चाहें तो हावर पे फॉन्ट्स चेंज कर लें और नॉर्मल पे डिफरेंट रख लें। हावर के फॉन्ट्स नहीं होते, फॉन्ट्स सिर्फ टेक्स्ट के होते हैं, मतलब फॉन्ट फैमिलीज या फॉन्ट स्टाइल्स टेक्स्ट से रिलेटेड होते हैं। ये जो व्हाट फॉर्म है, व्हाट फॉन्ट है इनफैक्ट, इसमें आप जाएंगे व्हाट द फॉन्ट के सेक्शन में, और इस सेक्शन में आके ये आपको यहां बताएगा जी कि आप इमेज अपलोड करें। अच्छा, इन्होंने भी चेंज कर दी है हरकत। इमेज अपलोड करें और ये आपको उस इमेज में से उस फॉन्ट डिटेक्ट करके बताएगा कि ये कौन सा फॉन्ट है। तो हम कैसे करेंगे जी? हम यहाँ से मिसाल के तौर पे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और सिर्फ ये वाला सेक्शन उठाते हैं, इसको एज एन इमेज सेव करते हैं और यहाँ पे आके इमेज अपलोड करते हैं ये वाला, और इससे पूछते हैं जी कि कौन सा फॉन्ट यूज़ हुआ है। ठीक है, वो कह रहा है आइडेंटिफाई फॉन्ट्स, मैंने कहा यस। तो जी इसने जो बताया, एक सजेशन ये बताई, दूसरी ये बताई, ये $6 का है, ये $35 का है, ये $29 का है। इसका मतलब अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, हम $35 तो देने से रहे सिर्फ फॉन्ट्स के, तो फिर क्या हाल है? नाम आपको पता लग गया। अच्छा, ये भी उसने सजेशंस दिए, उसने कहा जी मे बी ये है, मे बी ये है, शायद एग्जैक्ट वो नहीं पहचान सका। तो ये इसका नाम देख लें, हम इसे गूगल में ढूंढने की कोशिश करते हैं। शेल्फ लाइफ पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, सेमी एक्सपेंड वगैरह वगैरह। तो अगर बिलफर्ज ये फ्री कहीं से नहीं मिलता तो फिर आप क्या करेंगे? फिर गूगल पे जाके इससे करीब तरीन फॉन्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। और तो कोई हल नहीं है, या तो पेड फॉन्ट ले लें, या आप जिसने वेबसाइट डिज़ाइन की है वो आपको फॉन्ट दे दे, या आप जाके फ्री ले लें। तो हम जाते हैं जी, हमें नहीं चाहिए फॉन्ट। वैसे ये एक सर्विस है जिसमें आपको ये पता लग सकता है कि कौन सा फॉन्ट है। तो हम यहाँ पे कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे जी गूगल फॉन्ट्स, और यहाँ पे जाके ये मैंने विंडो अलग कर ली और ये वाली विंडो मैंने अलग कर ली। ठीक है, सो दैट कंपैरिजन बिकम्स ईजियर फॉर मी। अब अगर आप बहुत ज़्यादा बारीक बीन है ना, मैं इतनी ज़्यादा बारीकियों में नहीं जाऊँगा, बिकॉज ज़ाहिर है हमने सिर्फ यही काम नहीं करना ना, हमने और काम भी करना है। मैंने सारे जो प्री सेलेक्टेड पहले से सेलेक्टेड फॉन्ट थे वो डिलीट कर दिए। अब यहाँ से शुरू करें और मैच करना शुरू करें। जो मैच करता है आपके ख्याल में, अगर एग्जैक्ट मैच नहीं भी करता तो करीब तरीन जो है उसको देख लें। ये कुछ सीधा साधा सा लग रहा है। ठीक है, इसको मैं चेक करूँगा, पहले ओपन करके इसकी फैमिलीज चेक करूँगा। जब मैं इसे बोल्ड करूँ तो क्या ऐसा ही बनेगा या नहीं बनेगा? तो ये देख लें, ये बोल्ड होके कैसा लगेगा? बोल्ड होके ऐसा लगेगा। तो या एक और काम करें, आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप यहाँ अपना टेक्स्ट लिखें ताकि आप मैच कर सकें। आप यहाँ लिखें होम, तो ये सारे प्रीव्यूज क्या दिखाएगा? उसी टेक्स्ट के दिखाएगा जो आपने यहाँ लिखा। तो अब इन होम्स का इस होम को इस होम के साथ कंपैरिजन कर ले। थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन काफ़ी हद तक नहीं मिलता जुलता। अब आप क्या करें? वापस जाएं दोबारा पीछे, किसी और सजेशन को देख लें। अब देखें, जो आपने टेक्स्ट लिखा था ना होम, यहाँ पे ये पूरा प्रीव्यू उसी टेक्स्ट का दे रहा है। तो आपके लिए आसानी होगी ना इस होम को मैच करने में, और ये जो फॉन्ट साइज ले रहे हैं उसको मैच करने में। ठीक है, अब जाए नीचे नीचे, आप एक चीज़ देख लें, ई जो है या एच जो है, मतलब ये आपका सेंस है, आपका जहन है कि आप कैसे मैच करते हैं, आप कैसे देखते हैं चीज़ों को। ठीक है,
सो बाय द वे इतनी लंबी लिस्ट है, टाइम है तो वेले बैठ के देखते रहें। मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं कोई भी एक चूज कर लेता हूँ, ठीक है, आपको तरीका बता दिए। ऊपर कहाँ से? ये कैप्स में लिखा हुआ है ना, लेट्स सी। नहीं, ये ऑल कैप्स है ना, और इसमें वैरायटी नहीं है कोई इतनी खास। एक मुझे लगा था यहाँ पे। बाय द वे मैं कोई भी चूज कर रहा हूँ, लेकिन तरीका आपको बता दिया कि आपने कैसे टैली करना है फॉन्ट। अगर एग्जैक्ट नहीं मिलता और वो पेड है तो फिर आप उसके करीब तरीन जाके लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक देखा है मुझे करीब तरीन, और मैं कैसे करीब तरीन वो देखा है ज़रा मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ। ये मुझे क्यों करीब लगा, क्योंकि इसकी ई की शेप देखें, ई वापस बेंड होके ऊपर आ रहा है। तो ये ई वापस बेंड होके ऊपर आ रहा है, हालांकि बाकियों में नहीं है। इसका ई यहाँ बेंड नहीं हो रहा है, यहीं खत्म हो रहा है। इसका ई यहीं खत्म हो रहा है, इसका ई यहीं खत्म हो रहा है। तो कुछ इस तरह की और भी कैरेक्टर्स की मैचिंग कर सकते हैं आप, लेकिन चलें फिलहाल पर नाउ हमने कुछ ना कुछ तो लेके चलना ना। इसको एक्सपेंड करें। इसकी कितनी फैमिलीज हैं? इसकी एक ही फैमिली, एक ही वेरिएबल है इसमें, ये भी इनफ नहीं हो सकता, नहीं है। तो यानी अगर आप बोल्ड करेंगे, सेमी बोल्ड करेंगे तो ये होगा। तो क्या ख्याल है, कर लें? कर लें जी, बस ठीक है, अल्लाह खैर सलाह। तो आपको कौन कौन सा चाहिए देखें। जब ये सिंपल होगा यानी फ्री टेक्स्ट डिलीवरी तो ये वाला चूज कर लेंगे हम, एक्स्ट्रा लाइट। जब ये बोल्ड होगा तो हम ये वाला यूज कर लेंगे, ये वाला। और जब यहाँ से हमें ये वाला चाहिए होगा बेस्ट क्वालिटी तो हम ये वाला चूज कर लेंगे या ये वाला चूज कर लेंगे। और जब हमें ये चाहिए होगा तो फिर अगेन उसके लिए हम, तो यानी हमें 3-4 डिफरेंट वेरिएशंस चाहिए। तो मैं इसकी सारी फैमिलीज को सेव कर लेता हूँ। कितनी इसकी फैमिली में कितने हैं? एक्स्ट्रा लाइट, लाइट, रेगुलर, मीडियम, सेमी बोल्ड, बोल्ड, सारों को ले लेता हूँ, क्योंकि मेरी वेबसाइट पे कहीं एक्स्ट्रा लाइट यूज हुआ है, कहीं सेमी बोल्ड यूज हुआ है, कहीं मीडियम यूज हुआ है और कहीं एक्स्ट्रा बोल्ड यूज हुआ है। समझ आ गई बात, कैसे डिटेक्ट करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है चीज़ों को। तो मैं इसको भी ले लेता हूँ, इसको भी ले लेता हूँ, इसको भी ले लेता हूँ, इसको भी और इसको भी, ठीक। और अब ये सारे सेलेक्ट करके यहाँ पे आ गए मेरे पास, और मैं यहाँ जाके सबसे पहले लिंक में ये लिंक कॉपी करके पेस्ट करूँगा। कहाँ पे? याद रखिएगा जो आपने अपना CSS स्टाइल देना होगा ना वो सबसे आखिर में होना चाहिए सीक्वेंस में, ठीक है। और दूसरा काम क्या करूँगा जी, दूसरा काम मैं ये करूँगा कि ये फॉन्ट फैमिली उठाऊँगा और इसको उठा के स्टाइल्स में जाके बॉडी में दे दूँगा। वैसे स्टैटिक में भी दे सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? बस इतना काम मैंने किया और मैं वापस आया, यहाँ आया, यहाँ आया और यहाँ आया, ठीक। अब मैंने इसका जो फॉन्ट वेट है, आपको एक नई प्रॉपर्टी पता लगेगी कि आपने अब ये जो है ये थोड़ा सा लाइट है, ये थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड है, यहाँ कम बोल्ड शो हो रहा है, मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा बोल्ड करना है। तो वेरिएशन तो मुझे पता लग गई है ना मेरे पास क्या क्या है, वेरिएशंस क्या क्या हैं। अभी देखी थी ना, बोल्ड है, एक्स्ट्रा बोल्ड है, लाइट है, एक्स्ट्रा लाइट है, थिन है, वगैरह वगैरह। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो सेक्शन है ना ये क्या हो जाए, एक्स्ट्रा लाइट हो जाए, ठीक। तो ये सेक्शन कौन सा है? हेडर के अंदर, नेव बार के अंदर UL था ना, तो आप यहाँ पे जाएं, पहले देख लें ये क्या था। ये टेक्स्ट लिखा हुआ है सोशल बार इनर की UL के अंदर, ठीक है। तो इसको आप कह लें, जैसे इसको क्लास दिया ना राइट सोशल लिस्ट, तो ये क्या है, लेफ्ट कॉन्टेक्ट, ठीक है। सो या तो इसको मैं क्लास क्या दे दूं, टॉप कॉन्टैक्ट। तो अब मैं जाऊंगा सोशल इनर, जहां भी टारगेट हुआ है पहले उसको देखूंगा कहीं ऑलरेडी टारगेट हुआ है। यस, सोशल इनर, सोशल इनर के अंदर UL, और इस UL के बाद यहाँ पे मेरे पास क्या है, टॉप कॉन्टैक्ट। तो अब मुझे बताएंगे, कल मैंने ये बताया था, अगर मैं
बगैर स्पेस के टारगेट करूं, यानी मैंने लिखा है यूएल डॉट टॉप सोशल टॉप कॉन्टैक्ट, ये लिखूं और ये लिखूं, इन दोनों में फर्क क्या है, स्पेस और बगैर स्पेस के? हाँ, वेरी गुड। स्पेस देंगे तो इसका मतलब बाद नहीं, उसके अंदर उसका चाइल्ड, और अगर स्पेस नहीं देंगे तो इसका मतलब उसका सिबलिंग, यानी वही, यानी वो यूएल जिसकी क्लास ये है, और अगर स्पेस होगी तो इसका मतलब यूएल के अंदर जिसकी क्लास ये है। बात समझ आई या नहीं आई? यूएल डॉट यानी बगैर स्पेस का मतलब क्या है, वो यूएल जिसकी ये क्लास है, और अगर स्पेस होगी तो यूएल के अंदर ये वाली क्लास है। समझ आई बात? तो इसको जाके मैं क्या कहूंगा, मैंने इसके सिर्फ क्या करना है, फॉन्ट वेट। अच्छा, आज से पहले आपने फॉन्ट वेट का प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी ना, फॉन्ट फैमिली पढ़ लिया, फॉन्ट स्टाइल पढ़ लिया, फॉन्ट साइज पढ़ लिया। तो फॉन्ट वेट का मतलब उसकी थिकनेस ज्यादा या कम करना, इसको हम क्या कहते हैं, फॉन्ट वेट। अब आपको पता है कि इस पूरे वेब पेज पे फॉन्ट फैमिली कौन सी लगी हुई है, वो तो पता है ना। अब फॉन्ट वेट्स कितने हमारे पास अवेलेबल हैं, ये आपको कहां से पता चलेगा? मैं अनफॉर्चुनेटली गूगल फॉर्म क्लोज कर चुका हूं, मैं दोबारा ओपन कर लेता हूं, री ओपन द क्लोज टैब। किधर गया ये? तो व्हाट द फॉन्ट हो गया, इसमें भी नहीं आया, ये आ गया, नहीं ये भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गया, दोबारा खोल ले। ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास वो जो थिकनेस है फॉन्ट वेट के लिए वो कौन कौन सी अवेलेबल है? तो आपने जब फॉन्ट किया था ना, तो फॉन्ट के साथ ही आपको लिखा नजर आया था 500, 400, 300, ये देख रहे हैं। 200 पे क्या है, एक्स्ट्रा लाइट, 300 पे लाइट, 400 पे रेगुलर, 500 पे मीडियम, 600 पे, अच्छा ये नहीं पता लग रहा तो ये आप उसके प्रीव्यू में जाके देख लें जो अभी हमने देखा था, ठीक है? समझ आई बात? तो मैं इसे क्या देता हूँ, फॉन्ट वेट 200। तो मैं यहाँ पे जाके देख ले, मैंने फॉन्ट वेट किया, तो फॉन्ट वेट के बाद उसने मुझे हिंट दिया ना 100, 200, फिर बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, नॉर्मल वगैरह 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 वगैरह। तो मुझे क्या देना है, 200 दे के चेक करना। वापस जाएं, इधर जाके इसको रिफ्रेश करें, फॉन्ट वही है लेकिन उसकी थिकनेस क्या हो गई है, कम हो गई। समझ आ गई बात? तो ये आपको कैसे पता चला कि मुझे वेट कहाँ से मिलेगा? वो उसने बताया हुआ था यार कि वेट 200 रखोगे तो ये लाइट होगा, 300 रखोगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, 400 रखोगे 500। तो जितने भी वेट मेरे पास हैं, दूसरा तरीका वो वेट देखने का तरीका, जब आपने लिंक कॉपी किया था ना, तो वो बड़ा समझदार है, उसने यहीं पे दे दिया था WGHT। तो कौन कौन से वेट्स अवेलेबल हैं देखें, इसने क्या क्या दिया हुआ लिंक में। फैमिली कौन सी है, ऑसवर्ल्ड, और वेट कौन कौन से हैं, 200, 300, 400, 500, 600, 700। समझिए बात? कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक? ओके। तो इसका मतलब है आपने इस सेक्शन का फॉन्ट जो है वो दे लिया। इस सेक्शन में हमने फॉन्ट को तो देखना ही नहीं है, तो वैसे सिंपल लगा हुआ है, तो हमने इसको रिप्लेस करके आइकन लगाना, तो इसको छेड़ने की जरूरत। अब इस पे जरा ज्यादा बोल्ड चाहिए, जरा और ज्यादा मोटा चाहिए ना, क्योंकि आप ओरिजिनल डिजाइन को देखें, ये तो अच्छा खासा मोटा चौड़ा नजर आ रहा है। तो आप इसे रफली देख के देख लें। पहले तो आप इसको एक्सेस करें, इस सारे एरिया को। तो ये सारा एरिया किधर है, राइट, नहीं ये भी नहीं है, ये है मेन नेव इनर के अंदर, यूएल के अंदर अलाई, यानी मेन नेव इनर के अंदर, कॉपी, यहां पे जाएं, मेन नेव इनर के अंदर यूएल के अंदर अलाई, ये है, यही है ना, मेन नेव बार के अंदर यूएल, उसके अंदर एलआई, उसके अंदर ए, ये देख लें, मेन नेव बार के अंदर यूएल के अंदर एलआई और एलआई के अंदर, और यही सारों के लिए, ठीक है। इसको आप क्या देंगे, फॉन्ट वेट 700 दे के देख लें, ठीक है, फर्क पड़ा थोड़ा सा। अब एग्जैक्ट नहीं नजर आ रहा, तो उसकी वजह पता है क्या, हमारा फॉन्ट फैमिली जो है वो एग्जैक्ट मैच नहीं कर रही, क्योंकि एग्जैक्ट फिर पैसे दो फिर, अगर एग्जैक्ट मैच करानी चाहिए, ठीक है। तो अदरवाइज, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है, नॉर्मली वेब पेजेस पे होता है कि जो पेज एक्टिव होता है ना वो हाईलाइटेड होता है। तो अभी हम किस पेज पे खड़े हैं, तो एक पेज एक्टिव होगा। अगर हम अबाउट पे जाएंगे तो कौन सा एक्टिव हो जाएगा,
अबाउट एक्टिव हो जाएगा। ये जो करंटली एक्टिव पेज का कलर चेंज है ना, ये तो जाहिर है डायनामिकली होता है जावास्क्रिप्ट के जरिए, लेकिन हम एटलीस्ट डिजाइन में ये तो कर सकते हैं ना कि उस जैसा बिहेवियर लगे। हमारा है ही होम पेज, तो होम पेज को हम एक्टिव कर दें, होम पेज को हम क्या कर दें, एक्टिव कर दें। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे यहां से पहले वाले को क्या करना है, एक्टिव करना है। और एक्टिव का कलर आपको पता है क्या है, रेड है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, सिर्फ एक क्लास दे दूंगा एक्टिव। यहां आज पहली दफा एक कॉन्सेप्ट बनाऊंगा कि किसी भी एलिमेंट को एक से ज्यादा क्लासेस दे सकते हैं हम। HTML में किसी भी एलिमेंट को एक से ज्यादा क्लासेस दे सकते हैं। तो मैंने एक क्लास बनाई एक्टिव, और मैंने इसको कह दिया जी कि BGC यानी बैकग्राउंड कलर, और इसको मैंने कलर कैसे दिया, वेरिएबल में कौन सा दिया, ये। फिर अच्छा, मैं सिर्फ इतना काम करता हूं। अब ये जो एक्टिव की क्लास है, ये मैं किसको दूंगा, होम को, ठीक है। तो मैं यहां पे जाके यहां पे क्लास एक्टिव, तो इसका मतलब एक्टिव की क्लास में मैंने सिर्फ क्या दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर। नींद आ रही है, हाँ नहीं। तो यहां पे जाके मैं अगर इसे रिफ्रेश करूंगा तो सिर्फ उस एलिमेंट पे एक्टिव की क्लास लग गई है जिसको मैंने क्लास एक्टिव दी है। अब ये तो कलर जो है वो बिल्कुल जुड़ गया है इसके साथ, तो क्या होना चाहिए, पैडिंग। तो एक्टिव क्लास में जाके आप क्या दे दें, पैडिंग टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट। अच्छा, जहां एक मसला आएगा जरा उस मसले का हल मुझे बताना है आपने। मैं इसे देता हूं जी टॉप बॉटम 6 पिक्सल्स है और लेफ्ट राइट 12 पिक्सल्स है। गौर से देखिएगा और फिर मसला बताइएगा। लकीली को मसला हुआ ही नहीं है, आता तो बताता, ठीक है। वैसे मसला ना हो तो चुप करके साइड मार के गुजर जाएं, मसला हो तो फिर इसको डिस्कस करना बनता है बाय द वे, ठीक है। मसला ये होना चाहिए था कि ये जो एंकर टैग है ना, एंकर, ये इनलाइन है या ब्लॉक है। तो इनलाइन एलिमेंट को टॉप बॉटम पैडिंग उठानी चाहिए, नहीं उठानी चाहिए ना, नहीं उठानी चाहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये मसला होगा और ये होता है। अभी क्यों नहीं हो रहा कि शायद ऊपर हमने ऑलरेडी कहीं एंकर टैग को टारगेट करके या तो इनलाइन ब्लॉक किया हुआ या इसको कोई डिस्प्ले चेंज किया हुआ। अदरवाइज अगर समटाइम आपके साथ ऐसा हो तो ये नॉर्मल है, इनलाइन एलिमेंट्स हाइट की कोई प्रॉपर्टी। तो ये मैंने देख लिया, वेरीफाई कर लिया कि इसने उठाई हुई है टॉप बॉटम 6 पैडिंग, लेफ्ट राइट 12 पैडिंग। इसका मतलब है देयर इज नो इशू, उसकी वजह इसका कहीं ऊपर डिस्प्ले चेंज हुआ होगा। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दें, ब्लॉक करेंगे तो ऊपर नीचे आ जाएंगे सारे। फिर इनलाइन ब्लॉक यानी ये कर देंगे आप। अगर लेट्स सपोज इस तरह का कोई इशू फेस करना पड़े तो आप करेंगे जी डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे तो सारा कुछ फिर टूट जाएगा, इनलाइन ब्लॉक करेंगे तो कुछ भी नहीं टूटेगा, ठीक है, ओके। तो नाउ इट वर्क्स। अब आप देख रहे हैं कि ये राउंड है। ये जितना भी काम कर रहा हूं ना, इस पर देर इसलिए लग रही है कि मैं इसमें सफाई का भी साथ बता रहा हूं आपको। इससे पहले मैंने लेआउट में किसी उसमें भी सफाई नहीं बताई आपको कैसे करते हैं, तो लिहाजा आपके बाद जो प्रोजेक्ट भी आप करेंगे उसमें सफाई होनी चाहिए, ठीक है। झाड़ू पकड़ लें बस सीधा। तो ये देखें बॉर्डर थोड़े से राउंड है, हमारे बॉर्डर क्या है, शार्प है। तो बॉर्डर्स को राउंड करने के लिए एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस में कोई भी वैल्यू दे दें, मैं 12 पिक्सल दे देता हूं। जितनी ज्यादा राउंडनेस चाहिए उतनी वैल्यू बड़ी कर दें। ये ज्यादा राउंड हो गए तो मैं इसको कम करके 6 कर देता हूं। तो सिर्फ बॉर्डर रेडियस देंगे तो चारों साइडों का बॉर्डर, और अगर सिर्फ बॉर्डर टॉप लेफ्ट से, टॉप राइट से, टॉप बॉटम से देंगे तो क्या होगा, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस। मैं उसका डिजाइन बन सकता है। अब देखिएगा, मैं जरा इसको जरा मजीद डिजाइन बनाना चाहता हूं। सिर्फ बॉर्डर तो पता लग गया ना। अब देखेंगे बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस और बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस। ये भी एक डिजाइन बन जाएगा खुद से।
वो कल आपने देखी थी ना वो टेढ़ी मेढ़ी शेप्स जो हम जब डिज़ाइन देख रहे थे तो वो ऐसे बनती हैं ट्रिक्स करके। ये खुद से एक ट्रिकी सा डिज़ाइन बन गया, देखें इसके 2 बॉर्डर लगा दिए, 2 ऐसे ही छोड़ दिए मैंने। समझ आ गई बात? तो वो ऐसे बनते हैं बेसिकली। वो देख के लग रहा था कि पता नहीं ये कोई महान सी चीज़ें हैं, लेकिन वो शेप्स पे भी आऊँगा बाद में। तो खैर हमें ये नहीं चाहिए, ये तो जस्ट बताने के लिए किया। हमें चारों साइड पे बॉर्डर चाहिए विच इज़ काइंड ऑफ 6 पिक्सल्स। समझ आ गई बात? अब कुछ कुछ शेप करीब पहुंच रही है। अब हमने क्या करना है, हम इनमें से जिस पे भी हॉवर करें तो ये रेड कलर के हो जाएं। समझ आइए बात? जैसे ये देखें, इसमें से मैं जिस पे भी हॉवर, ये तो एक्टिव है ही है ना, ये तो परमानेंट एक्टिव है, लेकिन उसके अलावा जिस पे भी करूं वो सारा क्या हो रहा है, हॉवर हो रहा है। हाउ कैन आई डू दैट? तो पहले तो ये देखें कि आप सिंपल एंकर टैग को लें। ये एंकर टैग टारगेट हो रहा है ना आपका, इसके हॉवर कर लें, वेरी गुड, और उसके हॉवर पे यही सारी चीज कॉपी कर लें, क्योंकि स्टाइल तो सेम चाहिए। तो एक्टिव हमेशा रहेगा और हॉवर वाले सिर्फ तभी होंगे जब उनके ऊपर क्या होगा, हॉवर होगा। सो लेट्स गो बैक, लेट्स कम हियर, ये एज इट इज है। समझ आ गई बात? समझ तो आ गई, लेकिन एक और कट्टा खुल गया, ये डिस्टर्ब हो रहे हैं। और ये कल किसी के डिजाइन में हो रहा था, ये जर्क आपके डिजाइन में हो रहा था, और पता नहीं आपने उसको एक्सप्लोर किया या नहीं किया, उसको हल किया या नहीं किया। ये क्यों हो रहा है, पहले जरा इसकी रीजन जानिएगा। हो इसलिए रहा है कि नॉर्मल एंकर पे कोई पैडिंग नहीं है, नॉर्मल एंकर पे, और हॉवर पे ये क्या ऐड कर रहा है, लेफ्ट और राइट और टॉप बॉटम पे क्या क्या ऐड कर रहा है, 12-12 पिक्सल एक्स्ट्रा पैडिंग आ गया है। तो जब नॉर्मल पे कोई पैडिंग नहीं है, जो ही हॉवर होता है तो 12-12 पिक्सल सब पे पैडिंग ऐड करते हैं, तो सारे एक दूसरे को क्या करते हैं, पुश करते हैं। ये मसला है, और इसका हल क्या है कि आप हॉवर पे पैडिंग को रिमूव कर दें। ठीक, अब एक और मसला आ गया, हॉवर पे पैडिंग रिमूव की तो नमक कट्टा खुल गया। अब एक और हल है कि आप इधर भी पैडिंग रहने दें और उधर भी पैडिंग दे दें, सॉरी सिर्फ पैडिंग दे दें। तो इट्स ऑल अबाउट। अब एक और मसला आ गया कि लेफ्ट और राइट पे अननेसेसरी पैडिंग आ गई है, और चूंकि पेरेंट जो कि एलआई था उसको भी लेफ्ट राइट से मार्जिन मिला हुआ था, इसको भी पैडिंग मिली हुई थी, तो मार्जिन और पैडिंग दोनों को मिला के इफेक्ट क्या हो गया, डबल हो गया। तो इसके पेरेंट पे जाएं, जो भी मार्जिन पैडिंग है वो हटा दें, लेकिन उसके लिए पहले आइडेंटिफाई करें इशू किस वजह से है। तो मुझे तो पता लग गया पेरेंट की वजह से। आप यहां जाएं तो ये बेटा स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं करना। यहां पे जाएं और इस एलआई को देखें, ये मैंने किसको टारगेट रखा हुआ है, एलआई को, और एलआई को देखें पैडिंग मिली हुई है ना। अगर मैं इसको हटा दूं या कम कर दूं, हटा दूं तो ये हो गया, मेक सेंस? तो मैंने किसको टारगेट किया, उसके पेरेंट एलआई को, और इसकी जाके मैंने पैडिंग खत्म कर दी। तो मैं अब जाऊंगा मेन नेव बार यूएल एलआई, मेन नेव बार, मेन नेव बार, मेन नेव बार, ये इसको मैंने क्या कर दिया, सिरे से खत्म, इसको दिस और इसको दिस। अब अगर आपको लगता है कि लेफ्ट राइट पे थोड़ी सी ज्यादा पैडिंग होनी चाहिए तो आप इसी को दे देना लेफ्ट राइट पे। पैडिंग क्या करती है, इंटरनल स्पेस इंक्रीज करती है। मुझे जो गैप चाहिए वो किसके बीच में चाहिए, दो एलाइज के बीच में चाहिए, तो पैडिंग देनी चाहिए, मार्जिन देनी चाहिए।
कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बज़ाहिर देख कर पता नहीं लगती, जब आप अप्लाई करते हैं इशू आता है तो फिर आप कंफर्म होती है, जैसे मेरे साथ हुआ अभी। तो अब मुझे पता लगा कि यार मैं पैडिंग दे रहा हूँ तो वो दोनों पैडिंग्स वो किधर मूव कर रहा है, इनसाइड मूव कर रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, आउटसाइड बॉर्डर के लिए मार्जिन देना चाहिए। तो मार्जिन किसको दूंगा, 2 LIs को दूंगा, LI यानी हर LI ताकि दूसरे से मार्जिन है। तो मार्जिन टॉप बॉटम से तो नहीं चाहिए ना, मसला लेफ्ट राइट का है, टॉप बॉटम 0, लेफ्ट राइट 6 पिक्सल्स या जितना भी चाहिए आप उसको उतना दे दो, 12 चाहिए तो 12 दे दे। इट्स दैट मच इंपॉर्टेंट, रट्टा नहीं लगाना, जो करना है इंस्पेक्टर साहब से पूछ के करना है। तो 12 कर दें, प्रॉब्लम्स क्रिएटेड, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड, प्रॉब्लम्स करेक्टेड। समझ आई बात? और ये सारा कुछ आपके सामने इसलिए किया कि जब आपको कभी इस किस्म के प्रॉब्लम्स आए तो। अब एक और मसला है, मैंने कहा था जितने बारीक बीन होंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा डिजाइनर बनेंगे। सब कुछ ठीक हो गया है, कोई मसला नजर आ रहा है वैसे पहले बताएं। अच्छा ये 12 पिक्सल ना बहुत ज़्यादा स्पेस नजर आ रही है मुझे, मैं इसको कम करता हूँ थोड़ा सा। मैं इट्स गुड फॉर 6 फॉर मी, अगर आपको नहीं अच्छी लग रही तो आप खुद चेंज कर लीजिएगा। लेकिन एक और कोई मसला नजर आ रहा है आपको? ये मसला हल करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बताना चाहता हूं, इसलिए इस मसले को जिक्र कर रहा हूं। क्या मसला है आपके ख्याल? बिल्कुल बारीकी से देखेंगे तो पता लगेगा आपको। किसमें? नहीं, सबके दरमियान में सेम है, कसम चवाल है, क्योंकि जाहिर है वो उसने हमने एक ही जगह दी है 12, तो उसने हर जगह 12 ही दी है। इंची टेप लेके मेजर कर लो। और कोई मसला? हाँ किसका? नहीं वो शेडो पता है स्क्रीन की वजह से है, स्क्रीन की रेजोल्यूशन की वजह से। इधर इधर ऐसा कुछ नहीं है, शेडो वेडो बहुत ही बारीक बीन हो गए आप। अब ये देखें अलाइनमेंट यहां से थोड़ी सी डिस्टर्ब है, ये सी देखें इस आइकन के साथ अलाइन नहीं कर रहा। नहीं आपको नहीं पता लग रहा? देखें अगर मैं यहां सूत्र लगा के दिखाऊं ना आपको, ये लाइन है, इसकी अलाइनमेंट ये होनी चाहिए। नजर आ रही है? तो ये अलाइनमेंट किस वजह से है कि जब मैं मार्जिन लेफ्ट राइट 6 पिक्सल सबको दिया है, तो इसका भी मार्जिन लेफ्ट राइट है, 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 और इसके राइट मार्जिन की वजह से ये थोड़ा सा अंदर पुश हो गया। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इन तमाम एलिमेंट्स सबका लेफ्ट राइट मार्जिन छोड़ना है, सिर्फ आखिरी आइटम का राइट मार्जिन खत्म करना है। सिर्फ आखिरी आइटम का क्या करना है? वैसे ये चीज अभी बताना कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मानी नहीं रखती, लेकिन जो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा मानी रखता है, इसलिए मैंने ये बात छेड़ी है यहां पे। तो अगर आपको ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट पर कोई स्टाइल चेंज करना है तो उसके लिए एक CSS का नया सेलेक्टर सीख लें। मुझे सबसे आखिरी वाला चाइल्ड एक्सेस करना है क्योंकि उसी का मार्जिन राइट खत्म करना है ना। तो अभी देखिएगा मेरे पास ये सारे UL के चिल्ड्रन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आखिरी चिल्ड्रन कौन है या आखिरी चाइल्ड कौन है? C। तो मुझे क्या करना है? मैं चाहता हूं जी कि मेन नेव इनर के अंदर जो UL है उसका आखिरी चाइल्ड एक्सेस करो। कैसे करेंगे देख लें। मेन नेव बार के अंदर जो मेन नेव बार, चाइल्ड को कैसे, आखिरी चाइल्ड को कैसे एक्सेस करें? मेन नेव बार के अंदर UL और UL के अंदर LI। तो कितने चिल्ड्रन एक्सेस होंगे UL के? सारे। अब मैं चाहता हूं इसका फर्स्ट चाइल्ड एक्सेस हो, या चाहता हूं सिर्फ इसका लास्ट चाइल्ड एक्सेस हो, या चाहता हूं सिर्फ सारे इवन चाइल्ड एक्सेस हो, या चाहता हूं सिर्फ सारे ऑड चाइल्ड एक्सेस हो, या चाहता हूं कोई भी nth चाइल्ड एक्सेस हो। nth का मतलब सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, सिक्स्थ वाला। ये सारे कॉन्सेप्ट एक ही में आ जाएंगे। अगर आपको किसी एक पेरेंट के किसी एक चाइल्ड को एक्सेस करना है, फर्स्ट या लास्ट, पहले फर्स्ट लास्ट देख लें। अभी हमें किसको एक्सेस करना है? तो आप यहां कॉलन देंगे। हाँ वैसे तो आप अलग क्लास दे दें उसको, कोई मसला नहीं, वो तरीका है ही है, वो तो आपको पहले से पता है ना। ये अलग तरीका है ना, मतलब एक नया तरीका है, जरा अच्छा मॉडर्न वाला तरीका। आप क्या देंगे? लास्ट चाइल्ड। आई रिपीट, यहां तक क्या हुआ था? मेन नेव बार को सेलेक्ट करो, उसके अंदर UL को सेलेक्ट करो,
उसके अंदर li को सेलेक्ट करो, तो ये कितने li's को सेलेक्ट करेगा? सारे li's को सेलेक्ट करेगा। मैंने कॉलन दिया और कॉलन के बाद लास्ट चाइल्ड दिया, तो कॉलन के बाद जो कुछ भी लिखा जाता है वैसे उसे सूडो सेलेक्टर कहते हैं, नाम उसका तो ये है, लेकिन कॉलन के बाद हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्ट करना है, लास्ट चाइल्ड सेलेक्ट करना है, nth चाइल्ड सेलेक्ट करना है, सारे इवन सेलेक्ट करने हैं या सारे। तो अभी सिर्फ आप किसको देख लें, और इस लास्ट चाइल्ड के साथ हमने हरकत क्या करनी है? मार्जिन राइट खत्म करना है। बाकी किसी को नहीं छेड़ेगा, सिर्फ आखिरी चाइल्ड को पकड़ेगा। डन हो गया? अब एक घंटा दिमाग खा के इफेक्ट उसका ये हुआ, हल्का सा उधर हो गया। तो ये बात हल्का सा उधर होने की नहीं है, मैंने आपको पहले कहा था कि ये मसला इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। तो सूडो सेलेक्टर आप किसी भी क्लास या किसी भी टैग नेम के साथ कॉलन लगा के जो कुछ भी लिखते हैं वो सूडो सेलेक्टर होता है। पहली बात, अभी तक आपने 2 सूडो सेलेक्टर्स पढ़े हैं, कौन कौन से? एक हॉवर, हॉवर भी तो इसी तरह पढ़ा है ना, और दूसरा ग्रुप ऑफ चाइल्ड में से कोई एक, पहला आखिरी, फर्स्ट करना होगा तो क्या कर देंगे? फर्स्ट चाइल्ड। समझ आ गई बात? सारा कुछ पूछोगे तो फिर समझ लोगे, बस बता दूं। अगर आपने फर्स्ट करना होगा तो इसी को बेटा क्या कर देंगे? नहीं मैं हाँ ऑड में ही होगा, लेकिन करते कैसे? ये हो जाएगा फर्स्ट, फिर ये हो जाएगा इवन। इवन के लिए क्या करेंगे? nth चाइल्ड और इवन कर देंगे, और ऑड के लिए क्या करेंगे? ऑड कर देंगे, और तीसरा करना है तो क्या कर देंगे? चौथा करना है तो 4 कर देंगे। समझ आ गई बात? ये हम यूज करेंगे जब हम, जाहिर है कोई मौका इस तरह का आएगा, लेकिन अभी ये मौका आ गया था तो मैंने कहा इस मौके को हाथ से ना जाने दें। और अब हमारा मेन्यू कुछ सिमिलर लगना शुरू हो गया। एक चीज अभी भी बाकी है और वो है एनिमेशन। इसको देखें जरा, इस पे जो हॉवर आ रहा है ना कलर, वो हल्का सा एनिमेट होके आ रहा है, हमारा सीधा सीधा आ रहा है। तो जब मैंने आपको कहा था कि बारीक बीन बने, तो पता लग गया बारीक बीनी किसे कहते हैं, कि एक एक चीज को नोट करना है, एक एक बिहेवियर को नोट करना है आपने। अब देख लें, मेरा भी बैकग्राउंड कलर आ रहा है, लेकिन मेरा बैकग्राउंड एक झटके से आ रहा है, जर्क करके आ रहा है। इनका बैकग्राउंड कलर एनिमेट हो गया आ रहा है। डिड यू फील इट? तो ये एनिमेशन पे अभी थोड़ा सा टाइम बकाया है, इसको फिर कभी करेंगे, क्योंकि मुझे इससे पहले ये बताना पड़ेगा कि एनिमेशन बनती कैसे है और फिर अप्लाई कैसे होती है, और एक सॉर्ट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट। लेकिन मैं आपको ये बता दिया कि देखना आपने ज़रूर है उसको। ये भी बड़े मज़े की चीज़ है। तो आइकन लगा लें, फिर हम ये भी करेंगे कि ये आइकन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये पता है? हॉवर कर रहा हूँ तो हॉवर में ये घूम के वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ रहा है, स्पिन हो रहा है। क्या हो रहा है? अगर आप देखें कि इस पे मैं क्लिक करूं तो सिर्फ स्पिन नहीं हो रहा, स्पिन होके कलर भी ब्लैक हो रहा है। ठीक होगी बात? सो लेट्स ऐड द आइकन्स फर्स्ट एंड देन विल टॉक अबाउट व्हाट टू डू। अनफॉर्चुनेटली जब आप गूगल फॉन्ट्स पे जाएंगे, सॉरी गूगल आइकन्स पे जाएंगे, तो यहां आपको सोशल मीडिया के आइकन्स शायद नहीं मिलेंगे। फेसबुक, ट्विटर भी नहीं मिलेगा शायद, ट्विटर की चिड़िया भी नहीं, फेसबुक का एफ भी नहीं, लिंक्डइन का आईएन भी नहीं, यूट्यूब का प्ले आइकन भी नहीं। तो दिस इज द राइट टाइम कि हम ये देखें कि हम अपनी मर्जी के आइकन और कहां से ला सकते हैं। तो हियर इज द सेकंड प्लेस। आइकोमून, आइकोमून एक ऐप है, इसमें भी फ्री आइकन्स मिलते हैं, लेकिन आपको पता है कि किसी भी दुकान से मुफ्त की कोई चीज़ नहीं मिलती। अगर मुफ्त की कोई मिलती भी है तो थोड़ी सी मिलती है।
मुफ्त की कोई मिलती भी है तो थोड़ी सी मिलती है। किसी दुकानदार को कहना अंकल जी एक टाफ़ी दे दे, पैसे नहीं है मेरे पास, तो दो चांसेस हैं, या तो खींच के थप्पड़ मारेगा तेरी ऐसी की तैसी, पैसे नहीं है तो टाफ़ी क्यों लेने आए या एक आध दफ़ा दे देगा, दूसरी दफ़ा भी दे देगा, तीसरे का बस करना होना पैसे लिया, दो बहुत हो गए। तो यही हिसाब है यहाँ का। तो चूंकि हम सारे फ्री वाले हैं तो फ्री में बहुत कुछ तो नहीं मिलता ना, लिमिटेड चीज़ें ही मिलती हैं। तो आइको मून में भी कुछ आइकन्स फ्री मिलते हैं, कुछ फ्री नहीं मिलते। तो हम क्या करेंगे, हम मजबूर हैं, तो मैंने यहाँ पे जाना है और आइको मून से चेक करना है कि जो आइकन मुझे चाहिए क्या वो फ्री वाले खाते में अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, सो लेट्स सी। यहाँ से मुझे क्या चाहिए जी, फेसबुक, यस मिल गया। इसको सेलेक्ट कर ले, जो जो सेलेक्ट करते जाएंगे नीचे सिलेक्शन में आता जाएगा। दूसरा क्या चाहिए, ट्विटर, मिल गया, सेलेक्ट कर ले, दो आगे। तीसरा क्या चाहिए, लिंक्डइन, मिल गया। ये फील्ड वाला चाहिए, लाइन वाला चाहिए, देख लें, लाइन वाला चाहिए, ठीक है, ये भी मिल गया। और क्या चाहिए, इंस्टा, हाँ सारे ही लग गए, तो 2 4 पूरे हो गए, तो यू आर लकी वन, ये आपको मिल गए। अब आइको मून से आइकन्स को डाउनलोड करना और आइकन्स को लगाना, ये एक छोटी सी फिलॉसफी है। वो फिलॉसफी इसलिए है कि हम चाहते हैं हम आइकन्स को बतौर फॉन्ट्स यूज़ करें, आइकन को बतौर इमेज यूज़ ना करें। इन दोनों में फ़र्क है। आइकन को अगर बतौर इमेज यूज़ करेंगे ना तो फिर आप उसका बैकग्राउंड कलर या उसका कलर चेंज नहीं कर सकते, और अगर आइकन को फॉन्ट बना लेंगे तो फिर आप उसको फॉन्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये फिलॉसफी इंशाल्लाह कल समझेंगे हम। हमने देख लिया आइकन कहाँ से मिलेंगे और वो मिल भी गए। हम इन आइकन्स को पहले कन्वर्ट करेंगे किस में, फॉन्ट में, और उससे पहले ये पढ़ेंगे कि फॉन्ट में आइकन लगाने से क्या मुराद है और आइकन इमेज की फॉर्म में लगाने से क्या मुराद है, बिकॉज फॉन्ट्स वाले ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। तो हमें जस्ट वन स्टेप अवे जनरेट फॉन्ट करना है और उसको फिर कन्फिगर कैसे करना है, अपनी उसमें लगाना कैसे है, ये एक इम्तिहान है। बट फॉर नाउ अगर आज आप मुझसे पूछेंगे या किसी को बताना पड़ जाए आज आपने क्या पढ़ा था, आप कहेंगे कुछ नहीं, वही मेन्यू बनाई है जो कल बनाई थी। लेकिन इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, जो फिलॉसफी है, दैट इज़ वर्थ बेसिकली। समझ आ गई यहाँ तक बात? तो आखिरी स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, या अल्लाह खैर, गेटअप पे होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स, मैं तेरा गेटअप कार पे याद, मैं उन कितने जावा बैठा जा, मुझे रिकॉर्डिंग बंद करने दे फिर सीधा करता हूँ जी। जो गेटअप के लिए हमें क्या करना है बेटा, अब ऐसे बड़े हो गए, बच्चे तो नहीं रहे ना, अब सारा काम कमांड से कर दे, कोई मसला तो नहीं है। चले, ये रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कमांड के साथ ज़्यादा आसान है। मैं यहाँ जाऊँगा तो मुझे 3-4 स्टेप्स वही करने होंगे, लेकिन वही सारे स्टेप्स मैं किसके साथ करूँगा, जिसको कमांड समझ नहीं आती कोई बात नहीं, अपना पुराना तरीका याद रखें, लेकिन कमांड ज़रा अच्छी चीज़ है। सो मैं करूँगा जी सबसे पहले गेट ऐड डॉट। ऐड का मतलब यह है कि ऐड कर दो, डॉट का मतलब है करंट फोल्डर में जो कुछ है किधर ऐड कर दो, स्टेजिंग पे, एंटर कर दें, कोई एरर नहीं, मतलब हो गया। दूसरा स्टेप, गिट कमिट -m, एक मैसेज देते होते हैं ना कमिट के क्लिक करने के बाद, वो मैसेज हम -m के फ्लैग के साथ देते हैं, और मैसेज दे दें क्या, क्लीन्ड UI। ठीक हो गया कमिट। और आखिरी स्टेप हम क्या करते होते हैं, पुश गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश। ये तस्बीह आज घर तक सुबह दोपहर शाम 3-3 दफ़ा पढ़नी है आपने, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश। ये ज़्यादा आसान है या नहीं है? अब क्या होना चाहिए, ये सारा कोड किधर पुश हो गया, गिट अब से आगे किधर गया, एक्शंस में। और ये जो एक्शन में जो चीज़ चल रही होती है उसे पाइपलाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो अब मैं बोलूँगा ये कोड किधर गया, गिटहब पे, गिटहब से किधर गया, पाइपलाइन में, और पाइपलाइन से लाइव डिप्लॉय हो गया। अब देखिएगा मैं लाइव लिंक खोलूंगा इसका, तो मुझे वो ऑटोमेटिकली वहां नजर आएगा। पहले तो ये देखें ना, एक्शन, वो ऑटोमेटिक एक्शन ट्रिगर हो गया होगा, ये देख रहे हैं।
अब इसको क्लिक करें तो मैंने तो कुछ नहीं किया ना मैनुअली, मैंने तो वही काम किया था जो पहले हुआ था। अब जस्ट फिनिश और उसी लिंक पे कल वाले पे ये सारा कुछ अपडेट हो गया। बम, कितनी मजे की चीज़ है गिटहब। थैंक यू वेरी मच।